हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम देखने वाले हैं इस फिजिक्स का 8वें लेक्चर में गोलीय दर्पण को और इससे संबंधित विभिन्न पदों को। और उसके बाद हमें आगे जो है समझना होगा कि ये गोलीय दर्पण से बने हुए दर्पण जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के दर्पण को हम किस नाम से जानते हैं। तो आइए हम समझते हैं आज के इस क्लास को। बच्चों, हमें समझना होगा कि ये गोलीय दर्पण जो है ये होता क्या है, यानी कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। यानी कि दर्पण क्या है, ऊपर से गोलीय दर्पण जो है ये क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों कि यह गोलीय दर्पण जो है ना वह क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। कांच होता है, कांच का कोई खोखला गोला होता है, उसका ये क्या होता है, एक भाग होता है गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह। जैसे हम समझते हैं, देखो बच्चों, जैसे मान लो हम यहाँ पर ले कोई यहाँ पर जो है एक कांच का गिलास ले ले। बच्चों, हम क्या ले ले, कोई एक हम कांच का गिलास ले ले। तो ये देखो अपना कांच का गिलास है और इसका ये क्या है, मुहाना, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी हम पीने का कार्य करते हैं। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है ना खोखला गोला लेना है किसी कांच का ना। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ जो ये कांच का खोखला गोला है ना, इसके इस नीचे इस पेंदी को हम देखो यहाँ से काट देंगे, फोड़ देंगे, या फिर इसे हम यहाँ से हम हटा लेंगे। जब इसे हम हटा लेंगे ना बच्चों, तो देखो हमें यहाँ पर अब हमें देखो अगला स्टेप में किस प्रकार का जो आकृति प्राप्त होगा। तो कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चों, हमें जो है ना एक आकृति हमें देखने को मिलेगा। और इस आकृति में देखो हमें क्या दिख रहा है बच्चों कि ये जो है ना दोनों तरफ से इसका मुंह क्या है, खुला हुआ, यानी कि गोलीय दर्पण को है जो क्या है, दोनों तरफ उसका मुंह टूटा हुआ है, खुला हुआ है। तो पूरे एक होल यानी कि एक छोटा सा पाइप के मापिक हम समझ सकते हैं। जब हम देखो इसको हम क्या करेंगे, उलट कर दें। जब इसको हम सीधा करेंगे बच्चों, उल्टा देंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा बच्चों, इसमें इस प्रकार का एक गोल वाला भाग क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमें एक गोल भाग यहाँ पर जो है इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर हमें इस प्रकार से गोल वाले भाग देखने को मिलेगा बच्चों, हम समझ रहे हैं यही क्या है। देखो ये अभी खड़ा है, यानी कि ये सीधा है, तो इस प्रकार से दिख रहा है। जब हम इसको क्या कर दिए हैं, इस प्रकार से हम लिटा दिए हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार से आकृतियाँ हमें देखने को मिल रहा है बच्चों। तो अब ये देखो क्या है, एक प्रकार का गोल सा संरचना। ये कैसा संरचना है बच्चों, गोल सा संरचना। ठीक है, जब गोलीय संरचना है ना, तो इसी को देखो हम क्या करते हैं, दो भागों में हम कट करते हैं। इसी को हम बीच से हम क्या करेंगे, दो भागों में जब हम कट करेंगे ना, तब जाके हमें ये एक दर्पण प्राप्त होगा और इधर से हमें क्या होगा, एक दूसरा दर्पण हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, दर्पण मिलने वाला है। तो ये है क्या, ये एक कांच का खोखला गोला है, देख रहे हो ना, ये कांच और अंदर से ये पूरा क्या है, खाली है, ओपन है, कुछ नहीं अंदर भरा हुआ। ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, कांच का खोखला गोला है। जब इस प्रकार के कांच का खोखला गोला आते हैं, जिसे हम इस प्रकार से आकृति में दिखाते हैं और हम नाम लिखते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कांच का खोखला गोला। तो ये किसका, तो ये खोखला गोला है। तो क्या लिखा हो देखो, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इस खोखले गोले से जिस दर्पण को बनाएंगे, यानी कि ये खोखला गोला से जो दर्पण बनेगा ना बच्चों, वही दर्पण क्या कहलाएगा अपना, तो वही अपना दर्पण जो है ना वो यानी कि गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, गोलीय दर्पण। तो कांच के खोखले गोले को काटकर उसे रजतित या कलई किया जाता है, तब जाकर हमें दर्पण का निर्माण होता है। देखो तो कांच का ये खोखला गोला है, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, दर्पण प्राप्त होगा। ठीक है, यह दर्पण हमें कैसे प्राप्त होगा, यानी कि किस प्रकार से दर्पण बनेगा। ठीक है ना, तो देखो बच्चों हम समझे कि यहाँ जो दर्पण बच्चों प्राप्त होगा ना, वो क्या होगा कि ये कांच का खोखला गोला है। जब उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, यानी कि इस खोखले गोले को जब हम बीच से क्या कर देंगे बच्चों, काट देंगे। और काटने के बाद देखो हम क्या करेंगे, एक साथ मान लो हम इधर से इसको हम रजतित कर रहे हैं। ठीक है ना, एक तरफ हम इधर से क्या कर देंगे, हम इसे रजतित कर देंगे, तब जाके ये एक आधा भाग से हमें एक दर्पण प्राप्त होगा और इधर का जो ये आधा भाग है इससे भी हमें क्या होगा, एक दर्पण प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें दो दर्पण देखने को मिल जाएंगे, किसमें, इस कांच के खोखले गोले में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अब देखो हम समझते हैं, तो जब इसमें ना जो है देखो यहाँ ये खोखला गोला है, तो इसमें बहुत सारे पद होते हैं। पद मीन्स कि इसके अलग अलग भाग का, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग नाम हो जाएगा, जिसको हम पद के नाम जानते हैं। तो उन नामों को हमें जानना है। जब उन सारे चीज़ों को अच्छे से हम समझ लेंगे ना, तो हमें दर्पण समझना भी आसान हो जाएगा। हम दर्पण से अच्छे उसमें एक एक बिंदुओं को अच्छे से हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना बच्चों, तो इसे क्या करना, अपने कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए हम देखते हैं अगले स्लाइड में। जैसे देखो यहाँ पर है गोलीय दर्पण, तो हम समझना है कि इस गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे हम पहले बताए थे ना कि यह कांच का एक खोखला गोला है,
ये खोखला गोला है, इसी को हम बड़ा करके अगले पेज पे लेंगे। इसमें अलग अलग पदों को हमें इसमें देखना होगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम समझते हैं, ये अपना क्या है बच्चों, एक खोखला गोला है और इससे हम क्या करेंगे, बीच से हम काटते हैं, इसे हम बीच से क्या करते हैं, काटते हैं, तब जाके हमें क्या प्राप्त होता है, हमें दर्पण प्राप्त होता है। लेकिन अभी हमें यह दर्पण नहीं देखना है, हमें देखना क्या कि इसमें अलग अलग बिंदुओं का क्या क्या नाम हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हम समझते हैं कि इसमें जो अलग अलग बिंदु है ना उसके क्या नाम हो जाएंगे। समझने के लिए देखो क्या किया जाता है कि ये अपना एक गोलिया दर्पण है, इस गोलिया दर्पण के बीच से हम एक रेखा लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, हम बीच से एक सीधा और लंबवत क्या करते हैं, हम रेखा ले लेते हैं। सीधा रेखा हम कहाँ से लेंगे, इस गोलिया दर्पण के एकदम बीचों बीच से हम क्या करेंगे, एक सीधा रेखा लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो सीधा रेखा हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है ना, इस सीधे रेखा का जो नाम हो जाएगा बच्चों, वो देखो नाम क्या हो जाएगा, इसका जो नाम हो जाएगा वो मुख्य अक्ष हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, मुख्य अक्ष, या फिर इसी को हम जो है ना प्रधान अक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो इसी का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रधान अक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा, इसमें मुख्य अक्ष हो जाएगा या फिर प्रधान अक्ष हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो हम देख रहे हैं कि जब यह मुख्य अक्ष इस खोखले गोले से गुजरती है ना, तो इस खोखले गोले को दो बिंदुओं से टच करते हुए जाते हैं, यानी कि इस खोखले गोले को यह मुख्य अक्ष कितने जगह टच करती है, तो दो जगह। देखो एक अपना ये वाला जगह है, ठीक है ना बच्चों, एक कौन सा स्थान है अपना, ये स्थान है, इस जगह पर ये दोनों आपस में यानी कि जो है खोखला गोला और ये परावर्तक सतह क्या हो रहा है, यानी कि खोखला गोला और ये मुख्य अक्ष एक दूसरे को टच कर रही है। और एक कौन सा स्थान, तो ये एक स्थान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जिस स्थान से मुख्य अक्ष गुजरती है, यानी कि खोखले गोले के जिस स्थान से मुख्य अक्ष बच्चों गुजरती है ना, उस स्थान को हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, ध्रुव के नाम से, ठीक है ना। तो बच्चों इस बिंदु का क्या नाम हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुव। तो सेम इधर भी क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ध्रुव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर का क्या नाम हो जाएगा, इधर भी क्या होगा, ध्रुव। तो हमें जो है ना एक खोखला गोला में दो ध्रुव देखने को मिलेगा, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों हम समझते हैं, इस खोखले गोले में जब देखोगे तो इसका कोई एक बीच का भाग भी होगा, इसका एक बीच का भाग होगा। तो बीच का बिंदु क्या होगा बच्चों, ये होगा। ये क्या है, इस खोखला गोला का केंद्र है। ये क्या है बच्चों, खोखला गोला का ये केंद्र है, बीच का भाग है, बीच का ये क्या पॉइंट है। तो खोखले गोले के इस केंद्र के भाग को ना हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस बिंदु का क्या नाम हो जाएगा बच्चों, वक्रता केंद्र हो जाएगा। इस बिंदु का क्या नाम हो जाएगा, तो वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र नाम हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इसे अच्छे से ध्यान में रखना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र को ना हम सी से सूचित करते हैं। किससे बच्चों, हम सी से। तो वक्रता केंद्र के जगह पर जब आगे हम और इसका क्लासेस लेंगे तो उसमें वक्रता केंद्र नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम सिर्फ सी लिखेंगे। तो आपको अच्छे से यहाँ समझना है। और जो यहाँ पर ध्रुव है ना, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम सिर्फ पी भी लिख सकते हैं। तो इसे भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखो समझो, हम देख रहे हैं क्या, ये जो खोखला गोला का ये बाहरी भाग है ना, इसको हम कहते हैं परावर्तक सतह। ये क्या हो जाएगा, इस खोखले गोले का बाहरी सतह या परावर्तक सतह हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बीच का भाग ये केंद्र कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब समझो ये जो होता है ना परावर्तक सतह, यानी कि ये परावर्तक सतह और ये केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बच्चों, कुछ ना कुछ दूरी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस दूरी को यानी कि परावर्तक सतह से इस केंद्र की दूरी को ना हम बच्चों यानी कि वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, हम वक्रता त्रिज्या के नाम से। तो इस रेखा जो है, इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा बच्चों, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। और इसे हम किससे सूचित करेंगे बच्चों, तो इसे जो है हम आर से सूचित करेंगे। इसे किससे हम निरूपित करते हैं, आर से, ठीक है। अब देखो समझो, तो इस प्रकार से इस खोखला गोला में देखो हम अभी तक क्या क्या देखे, एक हम ध्रुव को देखे हैं, एक वक्रता केंद्र को देखे, एक वक्रता त्रिज्या को देखे, और क्या देखे हम यहाँ पर जो है ये मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष को देख लिए, ठीक है ना। तो इतने सारे क्या होते हैं इसमें पॉइंट होते हैं। अब देखो इसी खोखला गोला से जो है हम दर्पण का निर्माण करते हैं। और इसमें हम बताए थे दर्पण कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखो रजतित करके दर्पण बनेगा। पर किस प्रकार से बनेगा, रजतित करके बनेगा, ठीक है ना। यानी कि खोखला गोला को काटना है और उसके बाद क्या कर देना है, रजतित कर देना है। तो चलिए
इस खोखले गोले का हम क्या करते हैं, काटते हैं, फिर हम रचित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो काटने के लिए क्या है कि हम इसको बीच से क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है ना, मान लो इस जगह एक हम लाइन खींचेंगे तो यहाँ से ये दो भागों में क्या हो जाएगा, ये खोखला गोला कट जाएगा ना, कट जाएगा। तब जाके इधर एक दर्पण प्राप्त होगा, इधर दर्पण। लेकिन दर्पण कब, जब हम रचित करेंगे, काटना है फिर हमें रचित करना है। तो इस वाली लाइन को हम यहाँ नहीं खींच रहे हैं, समझ जाना आपको कि यहाँ पर एक कट का निशान है। हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों वाले भाग को हम रचित कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि हमें दर्पण प्राप्त हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है। देखो बच्चों, तो यहाँ हमें क्या करना है, रचित करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस वाले भाग को हम रचित कर दे रहे हैं। अब देखना, ये खोखला गोले के आंतरिक भाग को, अंदर की भाग को हम क्या किए, यहाँ पर हम रचित कर दिए हैं। और हमें इधर भी क्या करना है, रचित कर दें। इधर भी हम अंदर के भाग को रचित कर देंगे तो बात क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए हम क्या करेंगे, अब इधर बाहर की ओर के भाग को हम रचित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस खोखले गोले में दूसरी तरफ हम बाहर के भाग को हम इस प्रकार से हम रचित करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब इस प्रकार से हम रचित कर देंगे ना, तो अब देखो हमें यहाँ पे और यहाँ पर हमें दोनों जगह हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, दर्पण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, हमें दोनों जगह अब दर्पण प्राप्त हुआ। तो अब देखो समझना है हमें कि दर्पण प्राप्त हुआ, लेकिन ये दर्पण कौन सा है, नाम क्या हो जाएगा इन दर्पणों का। तो अब समझना, जो यहाँ ये हमें दर्पण प्राप्त हो रहा है बच्चों, इस दर्पण को यानी कि समझो प्रकाश की किरण इस जगह पर अब आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब समझो यहाँ से ये गुजरेगा, जब टकरा के वापस जाएगा तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो सतह हुआ, ये परावर्तक सतह हुआ। ये कौन सा सतह हुआ बच्चों, परावर्तक सतह। तो यहाँ से प्रकाश किरण टकरा के लौटेगी तो ये पूरा का पूरा ये परावर्तक सतह हो गया। ठीक है ना, उसके बाद जो अपना ये अंदर भाग है, ये भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, परावर्तक सतह हो जाएगा। तो चलिए इसका पहले हम नाम लिख देते बच्चों, ये कौन सा सतह हो जाएगा, तो ये परावर्तक सतह कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों, परावर्तक सतह कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक हम पूरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इधर वाला ये जो भाग है, ये भी क्या कहलाएगा बच्चों, परावर्तक सतह कहलाएगा, परावर्तक सतह कहलाएगा। ठीक है, तो ये भाग क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। अब समझो, जब यहाँ से प्रकाश टकरा के लौट रही है, यहाँ से भी प्रकाश टकरा के लौट रही है, तो हम सम्मिलित रूप से बोले दोनों क्या है, परावर्तक सतह, लेकिन फिर भी दोनों का कुछ क्या हो जाएगा, अलग अलग नाम हो जाएगा। समझो, तो यहाँ जो है ना, ये इसका भाग हम देखें, इस दर्पण का जो मुँह है ना, वो उठा हुआ है। मुँह क्या है, उठा हुआ है, ये मुँह उठा हुआ है, उठा हुआ है ना। तो अब देखो ये जो मुंह इसका उठा हुआ भाग है, तो इसको जो है ना उत्तल दर्पण के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, उत्तल दर्पण के नाम से। तो अब इसका मुंह उठा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा बच्चों, उत्तल दर्पण। इसका हम क्या करेंगे, हम नाम लिख लेंगे अच्छे से। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये कौन सा दर्पण हुआ बच्चों, ये उत्तल दर्पण हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ जो है ना, इस तरफ भी है, लेकिन इसका जो मुंह देख रही है अंदर की ओर धंस गया। अंदर की ओर क्या है, ये धंसा हुआ है ना, तो इसका फिर क्या हो जाएगा, कुछ और नाम हो जाएगा। तो इसका यहाँ जो नाम हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण हो जाएगा। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण हो जाएगा। ये कौन सा दर्पण होगा बच्चों, अवतल दर्पण ये कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसका नाम अवतल दर्पण हो गया। अब देखो समझना है कि ये जो हम किए हैं और इधर भी वाइट ये सब निकाले, इसका क्या नाम हो जाएगा। ये जो किया गया है ना बच्चों मेरे द्वारा, ये होता है, इसको हम कहते हैं कलई करना। क्या कहते हैं बच्चों, हम कलई कहते हैं। तो यहाँ जो ये सब किया गया, ये क्या है, कलई, या फिर इसी को ना हम रजतित भी कहते हैं। इधर हम क्या नाम लिख देते हैं बच्चों, रजतित करना। ठीक है ना, तो इधर भी ये क्या नाम हो गया, रजतित हो गया। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, रजतित करना कहलाएगा। तो देखो इस प्रकार से हम इस दर्पण में हम क्या क्या समझे, यानी कि इस खोखला गोला हम देखो अभी तक हम समझ चुके हैं कि ये खोखला गोला है, और इस खोखले गोले के बीच के बिंदु को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, सी से सूचित करते हैं। इस बीच के बिंदु से हम यहाँ तक के दूरी को, यानी कि परावर्तक सतह की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, आर से हम सूचित करते हैं। उसके बाद इसके बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसको हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के नाम से हम जानते हैं बच्चों। ठीक है ना, उसके बाद जो है यहाँ दो दर्पण का निर्माण हो रहा है, और इस बिंदु को जहाँ से ये मुख्य अक्ष इस खोखले गोले के जिस भाग से गुजरती है, उस भाग को हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ जो ये खोखला गोला है, तो खोखले गोले में जो भाग उठा हुआ है, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण हो जाएगा। तो कुल इस प्रकार से हम जो है गोलिया दर्पण के विभिन्न पदों को आसानी से और सरल तरीके से हम क्या करके यहाँ पर समझ चुके। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, इसका परिभाषा नोट करना है, यानी कि इन सभी चीज़ों का हमें क्या लिखना, परिभाषा भी तो लिखना है ना। तो चलिए अगले स्लाइड पर हम देखते हैं इसका परिभाषा क्या हो जाए। एक एक करके हम सभी का क्या देखेंगे बच्चों, हम परिभाषा हम देखने वाले, सभी को अच्छे से परिभाषित किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखो जो
जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अक्ष को या फिर हम प्रधान अक्ष को देखेंगे। तो हम किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो गोलिया दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल एवं सीधी रेखा ही दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। दर्पण को दो बराबर भागों में बांटती है। देखो बच्चों, कहा गया है गोलिया दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र। तो यहाँ समझो, यहाँ जो है ना, ये गोलिया दर्पण है अपना, ये क्या है, खोखला गोला है। खोखला गोला में जब हम ये मुख्य अक्ष लिए तो ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया पी यानी कि ध्रुव। इधर भी अपना यहाँ पर क्या होता है, पी होता है। क्या होता है बच्चों, पी होता है। तो ये पूरी लाइन, ये पूरी रेखा ही क्या कहलाती है बच्चों, तो मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है ना। इसे हम किससे, तो पीसी जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। या हम यहाँ पर जो है ना बच्चों, देखो हम लिख सकते हैं पी सी, पी भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इस ओर से इस ओर आएंगे ना, देखो बच्चों, तो पी सी पी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा एक खोखला गोला के लिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं मुख्य अक्ष को। चलिए अब आगे हम देखते हैं बच्चों। अगला जो अपना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्रुव हो जाएगा। तो ध्रुव दर्पण का वैसा भाग जहाँ से मुख्य अक्ष गुजरता है, वही स्थान या फिर वही बिंदु दर्पण का क्या कहलाएगा बच्चों, तो यहाँ पर जो है वह दर्पण का ध्रुव कहलाता है। या इसे हम जो है पी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा बच्चों, पी से। तो अब देखो इस प्रकार से हम क्या लेंगे, एक खोखला गोला लेंगे। जब बच्चों इस प्रकार से हम एक खोखला गोला लेते हैं ना, इस प्रकार से हमें क्या लेना बच्चों, खोखला गोला। इस खोखला गोला में हमें दिखाना है कि ध्रुव जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये ध्रुव कहाँ पर होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम समझते हैं ये ध्रुव जो है कहाँ हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से लाइन है। तो इस खोखला गोला के जिस बिंदु पर, जिस जगह से ये प्रकाश की किरण गुजर रही है, यही क्या कहलाएगा बच्चों, यही बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों, ये खोखला गोला हो जाएगा। ठीक है ना। खोखला गोला ये दो भागों में बटा है। तो ये एक भाग जहाँ से यानी कि इसके सतह, यानी कि इस परावर्तक सतह के जिस बिंदु से गुजरा ये बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव। और इधर का ये बिंदु क्या कहलाएगा बच्चों, ध्रुव कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, ध्रुव। दर्पण का वैसा भाग जहाँ से प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष गुजर रहा है, ये प्रधान अक्ष है और ये जहाँ से गुजर रहा है वही स्थान क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं। अब अगला है वक्रता केंद्र। हम किसे कहेंगे, जिस खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाया जाता है उसी खोखले गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखो समझो बच्चों, यानी कि कोई एक यहाँ पर क्या है बच्चों, खोखला गोला है। तो ये अपना एक खोखला गोला हो गया है। तो इसी खोखले गोले को हम क्या करते हैं, दो भागों में हम कट करते हैं। ठीक है बच्चों। जब इस प्रकार से हम दो भागों में कट करते हैं ना, तो जब दो भागों में हम कट किए तो इसमें हमें देखना क्या होता है बच्चों, कि जो ये खोखला गोला है तो इसके जो इस बीच का जो बिंदु होता है, बीच का जो ये केंद्र होता है ना, इसी को हम किस नाम से, तो सी के नाम से, यानी कि वक्रता केंद्र के नाम से। इस खोखले गोले के इसी स्थान को, यानी कि बीच के केंद्र को हम किस नाम से जानेंगे, वक्रता केंद्र के नाम से जानेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एक जो है यहाँ पर ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये प्रधान अक्ष हो जाएगा। ये कौन सा अक्ष है बच्चों, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है। ये कौन सा अक्ष हो जाएगा बच्चों, मुख्य अक्ष हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब हम अगला जो है वह है वक्रता त्रिज्या। हमें समझना होगा यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जो है ये हम किसे कहेंगे। ठीक है ना बच्चों। वक्रता त्रिज्या हमें समझना होगा कि हम किसे कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो गोलिया दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखो समझो, ये प्रकाश के यानी कि ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष में ये क्या हो गया बच्चों, ये जो हो गया अपना ये सी, यानी कि ये क्या हो गया, ये अपना सी हो गया। तो ये अपना सी है। उसके बाद यहाँ जो बिंदु है इसका नाम पी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसी को हम किस नाम से, आर के, यानी कि वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। पी और सी को मिलाने वाली लाइन रेखा ही क्या कहलाएगी, आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या ये वक्रता त्रिज्या इस खोखला गोला में सिर्फ एक ही होगा, नहीं, हम कहीं पर भी, इस जगह पर भी होगा, इस जगह पर भी होगा, इस जगह अनंत हो जाएगा। इसमें कितने हो जाएंगे, वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाएगी। कितने भी रेखाएं हम यहाँ पर से खींच सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी पी से इस चारों तरफ जितनी भी दूरियां हो जाएगी, सभी दूरियों को हम किस नाम से, तो वक्रता त्रिज्या यानी कि आर के नाम से जानेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे हम समझते हैं। अगला देखो है कि अब देखो समझना, जब इस प्रकार से हम खोखला गोला को समझे हैं कि किस प्रकार से कांच का एक खोखला गोला होता है, उस खोखले गोले के हम विभिन्न पदों को समझ लिए हैं। तो अब हमें समझना है कि खोखला गोला का जो दर्पण है वह दर्पण कितने प्रकार के हो जाएंगे। तो इसके अंतर्गत जो दर्पण होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के दर्पण बनते हैं। एक होता है अपना अवतल दर्पण, एक क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो अब समझना होगा अवतल दर्पण किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे। ठीक है ना। यानी कि हमें दोनों दर्पणों को अच्छे से समझना है। ठीक है ना। जब दोनों दर्पण को अच्छे से समझें, क्योंकि आगे
इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं, दर्पणों का बहुत उपयोग होने वाला था। यहाँ पर दर्पण समझना मेरे लिए और ये आप सबके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। समझना होगा कि दर्पण ये 2 प्रकार के होते हैं, तो ये किस प्रकार से बनता है और ये हम दर्पण किसे कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बच्चों हम किसे, अवतल दर्पण को। जब अवतल दर्पण की हम बात करते हैं ना, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। कांच के खोखले गोले के बाहरी सतह को रस्तित करने पर अवतल दर्पण प्राप्त होता है। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं खोखला गोला और उसमें हम दर्पण कैसे हम बना सकते हैं, कौन सा, तो अवतल दर्पण। कौन सा बच्चों है, अवतल। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, अवतल दर्पण हम यहाँ पर बना के देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इस प्रकार से अपना ये क्या हो गया, खोखला गोला हो गया। जो बच्चों अपना ये खोखला गोला हुआ ना, इसी में क्या कहा गया, हमें इसमें कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, एक दर्पण प्राप्त करना। चलिए बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है एक मुख्य अक्ष या फिर हम प्रधान अक्ष ले लिए ना। अब चलिए यहाँ पर हमें जब दर्पण प्राप्त करना है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से हम कट करेंगे तो यहाँ हमें एक दर्पण मिलेगा। देखना यहाँ बोला जा रहा है परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, तो कभी भी हम इस छोर को नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, हम इधर से कर रहे हैं ताकि समझने में क्या आसानी मेरे लिए। तो चलिए यहाँ पर हम इस बाहरी सतह को हम रस्तित कर दिए, ठीक है ना बच्चों। जब हम बाहरी सतह को रस्तित कर दिए ना, तब जाके हमें देखो यहाँ पर एक जो दर्पण प्राप्त हुआ, ये परावर्तक सतह, यही कौन सा है, तो यही जो बच्चों है वह अवतल दर्पण हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण हो जाएगा। यहाँ जो हमें मिला यही क्या है, अवतल दर्पण है। और ये क्या हो गया, इसका ध्रुव हो गया, और यहाँ पर इसका क्या है, तो सी यानी कि वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, दर्पण। जब इसको हम अलग से बनाएंगे ना, जब इस दर्पण से यानी कि खोखला गोला में भी हम बनाए हैं, तो बार बार हम इस प्रकार से नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको हम कट कर लेंगे। जब कट कर लेंगे ना, तो जो यहाँ पर बच्चों दर्पण बन के आएगा वो अपना कुछ इस प्रकार से दर्पण बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से, और कुछ ये इस प्रकार से। जब हम यहाँ हम देखेंगे ना, तो ये जो बिंदु हो जाएगा बच्चों, ये मेरा अपना P कहलाएगा। इस प्रकार से इसे हम बाहर से क्या करेंगे, हम रस्तित कर देंगे। और हमें पता है इस जगह जो बिंदु आएगा बच्चों, इसका एक क्या होगा, कोई गोल वाला भाग होगा, ये किसी गोल वाले भाग का ये बना होगा ना। तो इन सभी गोल वाले भाग को हम किस नाम से जानेंगे, तो यानी कि ये किसका केंद्र हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ये दर्पण हमें प्राप्त हुआ है, ये क्या होगा, किसी खोखला गोला का भाग होगा ना। जब ये किसी खोखला गोला का भाग होगा तो इसका केंद्र तो अंदर की ओर ही होगा ना यहाँ पर। इसलिए हम क्या लिए, वक्रता केंद्र यहाँ सी पर हम दिखाएं, किस पर, इस मुख्य अक्ष पर दिखाएं। इस प्रकार से जो ये हमें प्राप्त हुआ बच्चों, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, अवतल दर्पण प्राप्त हुआ। कहाँ से, तो मान लो इसको हम यहीं से उठा के लाएं, ठीक है, इसको हम यहीं से उठा के लाए हैं। इसको जब यहाँ से हम उठा के लाएंगे, देखो वक्रता केंद्र अंदर है, इधर भी क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र इस दर्पण के सामने यानी कि परावर्तक सतह के सामने होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र जो होता है वो क्या होता है, परावर्तक सतह के सामने होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें कौन सा दर्पण प्राप्त हुआ, अवतल दर्पण। देखो इसे पहचानने का 1-2 नियम है, क्या है समझो। सबसे पहला नियम यह है कि ये जो अवतल दर्पण हो जाएगा, उसका परावर्तक सतह यानी कि जिस सतह से प्रकाश टकरा के लौटेगी वो अंदर की ओर क्या होगा, धंसा होगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका मुंह यानी कि उसका चेहरा जो हो जाएगा, किसका, तो इस दर्पण का जो चेहरा होगा सामने का, वो क्या होगा, अंदर की ओर ये धंसा हुआ होगा। जैसे अंदर धंसा है तो समझ जाना है वहाँ कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा अपना अवतल दर्पण, ठीक है। या फिर समझना है, यहाँ देखना होगा कि जब ये खोखला गोला होगा तो खोखले गोले का जो कटा हुआ भाग है, देखना अगर इसका जो उठा हुआ जो भाग क्या है, उठा हुआ है, यदि उसी को रस्तित कर दिया गया, उसी को क्या कर दिया गया हो, रंग दिया गया है ना, तो समझ जाना है कि ये कौन सा दर्पण है, अपना अवतल दर्पण है। तो या तो इसका उठा हुआ भाग रस्तित किया हुआ रहेगा या फिर इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहेगा। तो ये कौन सा दर्पण होगा बच्चों, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। अब चलिए हम समझते हैं अगला पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं उत्तल दर्पण हम किसे कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा या उठा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले के आंतरिक सतह को जब रस्तित किया जाता है तब हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, उत्तल दर्पण हमें प्राप्त होता है। चलिए हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण जो है वो किस प्रकार से बनेगा, कैसे इसका हम निर्माण कर सकते हैं। किस दर्पण का बच्चों, उत्तल दर्पण का। तो चलिए, तो ये अपना हो गया, बीच से हम कट करेंगे और इस प्रकार से ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, इसी को ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो, परावर्तक सतह कैसा हो, उठा हुआ, उसका मुंह जो है वो उठा होना चाहिए, ठीक है। तो अब समझो, अगर हम क्या करेंगे, इस वाले भाग को हम रस्तित कर देंगे, ठीक है बच्चों, इसके यानी इस खोखले गोले के इस आंतरिक भाग को हम रस्तित कर दें। देखो तो इधर जो हमें दर्पण प्राप्त हो रहा होगा वो कैसा प्राप्त हो रहा होगा,
उत्तल दर्पण, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा है कि ये जो यानी कि परावर्तक सतह का जो परावर्तक सतह, ये इसका सतह उठा हुआ है ना, तो यही क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और इस बिंदु को हम किस नाम से जानेंगे बच्चों, ध्रुव यानी कि हम P के नाम से जानेगा। और यहाँ जो हमें प्राप्त हुआ बच्चों, कौन सा दर्पण प्राप्त हो गया, तो उत्तल दर्पण प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें ये उत्तल दर्पण पर, अगर इसे हम बाहर निकालें, अगर हमें बार बार इतना सारा नहीं करना है तो हम कैसे दिखाएंगे बच्चों, तो इसे हम जो बनाने वाले हैं कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे। यानी कि देखो हमें यहाँ क्या करना है, इस प्रकार से लेना है, इस प्रकार से, और यहाँ पर एक हमें जो है मुख्य अक्ष ले लेना। ठीक है ना, तो ये अपना मुख्य अक्ष हो गया। और ये थोड़ा सा इसको और करते हैं टेढ़ा भाई, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये उसके बाद यहाँ पर देखो इसके आंतरिक भाग को हम क्या कर दिए बच्चों, हम रजतित कर दिए हैं। तो जो प्रकाश की किरण आएगी ना बच्चों, जो भी प्रकाश की किरण यहाँ आने वाली है कुछ इस प्रकार से टकराएगी और यहाँ पर ये वापस जाने वाली है। ये क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरण आएगी और इस प्रकार से ये वापस चली जाएगी। तो जब ये उठ के ये जा रहा है, समझो, तो ये तो हो गया बिंदु P, यानी कि ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया ना। लेकिन अब जरा सा इसमें बताना कि यहाँ जो हो जाएगा वक्रता केंद्र वो किधर होगा, वो A के साइड होगा या फिर B के साइड होगा। ठीक है, आपको ये बताना, जल्दी से बताना कमेंट में कि यहाँ पर जो है ना वक्रता केंद्र किधर होगा, A के साइड होगा या B के साइड होगा। यहाँ आसानी से हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं हम इसमें अभी समझाए कि जो ये परावर्तक गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण के आंतरिक भाग को, अंदर के भाग को हम रस्तित कर दिए हैं ना। जैसे हम अंदर के भाग को हम रस्तित कर दिए हैं तो देख रहे हैं क्या, परावर्तक सतह तो इधर बना है, लेकिन इस खोखला गोला का जो केंद्र है वो तो यही रहेगा ना। जब यही रहेगा तो इस मुख्य अक्ष पर जो केंद्र है वो कहाँ है बच्चों, बीच में है, यानी कि दर्पण के पीछे है। वक्रता केंद्र कहाँ है बच्चों, दर्पण के पीछे है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, जो वक्रता केंद्र बनेगा ना बच्चों वो यहाँ पर बनेगा। सी कहाँ हो जाएगा, अंदर के, यानी कि दर्पण के पीछे। कौन सा ये दर्पण है बच्चों, ये हो जाएगा अपना उत्तल दर्पण। इस दर्पण का क्या नाम हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो इस दर्पण का क्या नाम है बच्चों, उत्तल दर्पण है। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण। ठीक है ना, तो इस दर्पण का क्या नाम है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह के पीछे हो जाएगा। और अवतल दर्पण में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, तो वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब देखो समझो, इस प्रकार से हम उत्तल दर्पण को अवतल दर्पण दोनों समझ लिए। देखना दोनों में बेसिक अंतर कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि जो अपना अवतल दर्पण होगा उसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होगा, और जो उत्तल दर्पण होगा उसका उत्तल और उठा हुआ रहेगा, उसे उत्तल और उसे उठा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जो अपना उत्तल दर्पण है वो उसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा। ठीक है, तो बस ये दो बिंदुओं से, यानी कि इस दो बातों से आप क्या कर सकते, आसानी से दर्पण को पहचान सकते। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी चित्र बने तो क्या करना है, बताना है कि यहाँ पर जो दर्पण बनेगा वो कौन सा दर्पण बनेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर जो है, जैसे आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं कि आपको बताना होगा, क्या बताना होगा अभी हम बता रहे हैं। हम यहाँ पर बना रहे हैं दो जगह, दो स्थान। ये एक प्रकार से हम कुछ बना रहे हैं जो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो जब इसमें हम बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से ये संरचनाएं हैं, और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इधर की ओर भी हम बना रहे हैं, जो इधर कुछ इस प्रकार से संरचनाएं हमें देखने को मिल रही है। ठीक है ना, तो इसमें देखो हमें दिख क्या रहा है, ये अपना है, ये तो P है, और यहाँ पर यह हो गया। उसके बाद ये भी अपना हो गया, ये तो हो गया P, और यहाँ पर भी हम क्या किए हैं, कुछ इस प्रकार से आकृति बना दिए हैं। तो अब समझना इसका नाम क्या है और इसका भी नाम क्या है। ये जो है ये A है और ये B है। ठीक है, तो ये देखो A साइड और B साइड है, दोनों तरफ हमें क्या दिख रहा है बच्चों, दर्पण दिख रहा है। तो आपको इसमें बताना है, क्या बताना है, देखो हम लिख देते हैं और अच्छे से आपको कमेंट में बताना होगा कि ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जैसे समझो, पहला ये हो जाएगा कि दर्पण का नाम आपको बताना है। इसमें क्या हो जाएगा, दर्पण का नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि दर्पण का नाम और इसका परावर्तक सतह आपको बताना है इसमें, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है या धंसा हुआ है, तो क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों 3 नंबर में आपको बताना है कि C यानी कि वक्रता केंद्र किधर है, वक्रता केंद्र किस ओर है,
किस ओर है, क्या है बच्चों? तो वक्रता केंद्र जो हो जाएगा बच्चों वह किस ओर हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र जो है वह किस ओर होगा ये आपको बताना है, और ये कहाँ बताना है? दोनों में, आपको दोनों में बताना है। यानी कि पहले आपको लिखना है ए और उसमें बताना है दर्पण का नाम, परावर्तक सतह इसका जो है वह किस ओर हो जाए, यानी कि परावर्तक सतह जो है बताना है आपको धसा है या उठा है। परावर्तक सतह धसा या उठा क्या है बताना आपको। परावर्तक सतह उस दोनों में धसा किस में रहेगा, उठा किस में रहेगा। उसके बाद जो है दर्पण का नाम क्या हो जाएगा, और आपको बताना है वो वक्रता केंद्र जो हो जाएगा इसमें इस तरफ होगा या इस तरफ, इसमें भी बताना आपको इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो आपको बताना होगा वक्रता केंद्र दर्पण के सामने है या दर्पण के पीछे है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इस 3 प्रश्नों का उत्तर देना है कमेंट में, वो भी अच्छे से, ठीक है ना। एक भी जवाब गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपका जवाब गलत हो रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको एक बार पुनः क्या करना है, इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना। जब देखोगे तो फिर दोबारा, फिर जैसे दोबारा देखोगे ना तो फिर सारा चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर कभी नहीं इसे भूलने वाले हो, ठीक है। तो अच्छे से इन प्रश्नों को क्या करना है, जवाब देना है। किसी को भी जवाब देना नहीं भूलना, देना है कन्फर्म देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से जो है आज के इस लेक्चर को बच्चों हम क्या करते हैं, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अभी तक हम जो है पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए बच्चों, हम यहाँ पर हम देख लिए हैं गोलीय दर्पण देख लिए हैं, गोलीय दर्पण के विभिन्न पदों को देख लिए हैं, मुख्य अक्ष देखे हैं, ध्रुव अक्ष देखे हैं, उसके बाद वक्रता केंद्र को हम देखे हैं, वक्रता त्रिज्या देखें, गोलीय दर्पण के प्रकार देखे हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसको अच्छे से हम क्या कर लिए, हम समझ लिए हैं। तो आज के क्लास को हम यही क्या करते हैं बच्चों, हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी आप सबों के लिए आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।